नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका। बच्चों, आज हम व्याकरण में है और हैं इनके अंतर को समझेंगे। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आज के पाठ का श्रवण भी आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं और समझ लेते हैं है और हैं के बीच के अंतर को। बच्चों, ज़रा ज़ोर से पढ़ो तो क्या लिखा है। आप पहचानते हैं ना कि ये क्या लिखा है। पहला जो शब्द है वो है और ये है। देखो तो भला, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। यदि आपको इसका ज्ञान न हो कि है और हैं कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है, तो पता है आपको क्या होगा। आपकी जो वाक्य रचना है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगी। लेकिन बच्चों, आप बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि आज हम बड़े ही आसान तरीके से इन दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है यह समझने वाले हैं। सिर्फ आपके ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला वाक्य पढ़ते हैं। मेरे पास एक आम है। ये कितने आम हैं? सिर्फ एक, इसीलिए कहा गया है मेरे पास एक आम है। एक आम है इसलिए एक आम है। ये जो वाक्य है यह एक वचन का है। एक वचन वाक्य होने की वजह से यहाँ पर लिखा है। दूसरा वाक्य पढ़ो। मेरे पास दो आम हैं। एक आम, दो आम। बच्चों, यहाँ पर आमों की संख्या बढ़ गई है, दो है। तो देखो यहाँ पे दो आम हैं, अर्थात जहाँ पर कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा हो वह वाक्य अनेक वचन का वाक्य होता है। और अनेक वचन वाले वाक्यों में यदि है लिखा है तो वह बिंदु के साथ आएगा, यानी कि हैं। हम फिर से वाक्य को पढ़ते हैं बच्चों। मेरे पास दो आम हैं। अगर नहीं समझ में आया तो और एक उदाहरण के जरिए हम इसे समझ लेते हैं। देखो, बच्चा खेल रहा है। एक बच्चा है तो बच्चा खेल रहा है। वाक्य में एक ही बच्चा है, एक ही लड़का है, इसलिए यहाँ पर वाक्य एक वचन होने की वजह से यहाँ पर है आया। दूसरा देखो, बच्चे खेल रहे हैं। अब पहले जो मैंने आपको नियम बताया कि जहाँ पर एक से ज़्यादा कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो तो वहाँ पर है नहीं लगेगा, बल्कि बिंदु वाला है लगेगा। इसीलिए ये वाक्य इस प्रकार बना, बच्चे खेल रहे हैं। समझ में आया ना आपको फर्क। और एक वाक्य देखो, बड़ा आसान सा। राजू के पास पतंग है। ये एक पतंग है, वाक्य एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर आया है। और एक वाक्य देखो, राजू के पास पतंगे हैं, यानी एक से ज़्यादा पतंगे हैं, इसलिए यहाँ पर आया है। एक वचन में है और अनेक वचन में है ना आसान। अब यहाँ पर देखो, कक्षा में अध्यापक हैं। अरे, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया? आप कहोगे कि टीचर जी, आप ही ने तो कहा था अगर है एक वचन है या कोई व्यक्ति वस्तु एक है तो वहाँ पर है आएगा। आपने तो यहाँ है लिखा है। बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान में रखना,
जो भी हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या हमारे अध्यापक हैं, उनके लिए सिर्फ हम है का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आदर और सम्मान की वजह से उनके साथ हम हैं लगाएंगे। अर्थात कक्षा में अध्यापक हैं। देखो एक और उदाहरण समझ लो। गांव से नानी जी आई हैं। वही नियम, नानी जी हमसे बड़ी है, बुजुर्ग है और आदर और सम्मान के काबिल है ना। हम उन्हें आप कह के पुकारते हैं ना, तो जिस किसी को हम आप कहकर पुकारते हैं उनका मान सम्मान करते हैं। जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हम, भले ही वे एक क्यों ना हो, लेकिन हम उनके लिए हमेशा हैं इसका प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा है गांव से नानी जी आई है। समझ गया ना बच्चों? अब जो सामने लिखा है उसे पढ़ लो। क्या लिखा है? एक वचन है, बहुवचन यानी एक से ज्यादा हैं। ये दोनों का फर्क तो समझ गया। और तीसरा देखो, आदर, सम्मान और बड़े बुजुर्ग। ये तीनों बातें जहाँ पर भी हमें दिखाई देगी, हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? हैं। मुझे लगता है बड़ा आसान आज का पाठ था। बड़े आसान तरीके से हमने इसे समझ लिया। इसके बाद शायद कभी भी आप है और हैं के बीच जो अंतर है उसे समझने में गलती नहीं करेंगे। समझ गया ना? तो चलो जल्दी से कॉपी पेन ले लो और आज का अपना गृह कार्य हल करना शुरू कर दो। देखो तो कितना आसान है गृह कार्य। नीचे दिए गए वाक्यों में है तथा है का प्रयोग कीजिए। को, राजू पाठशाला जा रहा, आपको लिखना है कि है। ख, मामा जी दिल्ली से आए। ग, टोकरी में आम रखे। घ, पेड़ पर पंछी बैठे। अंग, अध्यापक पढ़ा रहे। च, सुमन जलेबी खा रही। और छ, पिताजी भजन गा रहे। ठीक है बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है आज का पाठ पढ़ते समय आपको बहुत मज़ा आया होगा और आसान भी लगा होगा, है ना, हमेशा की तरह। तो मुझे विश्वास है जिस तरह से आप जल्दी जल्दी अपना गृह कार्य कर लेते हैं, इस गृह कार्य को भी आप जल्दी पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ बच्चों फिर मिलेंगे अगली ई क्लास में नए व्याकरण पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।